ये कोई गुरुद्वारा नहीं है, ये कोई इबादत गाह भी नहीं है और ये कोई मंदिर भी नहीं है। ये है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का बुढ़ार थाना, जहां पर एक शख्स अपनी फरियाद को लेकर दंडवत लेट जाता है, जैसे कि कोई मंदिर में आके अपनी जिज्ञासा और अपने पापों का प्रायश्चित करता है, या तो भगवान से कुछ ऐसा मांगना चाहता है जो शायद उसे इस जन्म में मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आइए देखते रहिए मेरे साथ पूरी खबर और इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आज हम आपसे बात कर रहे हैं एक ऐसे वीडियो के बारे में जो वीडियो हमें एक सूत्रों के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह वीडियो कोई सामान्य वीडियो नहीं है साहब। इस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो शायद आपको ऐसा लगे कि यह वीडियो में जो शख्स है यह शख्स कौन है। आपने ऐसे वीडियो बहुत कम देखे होंगे, परंतु आज जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको कानून और प्रशासन से विश्वास भी उठ सकता है, परंतु ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि धर्म और कानून विश्वास पे ही चलते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो के बारे में, जहां एक शख्स थाने में आकर लेट गया। आखिर कौन है यह शख्स जो थाने में लेट गया? यह बुढ़ार थाना है साहब, जहां एक फरियादी न्याय की भीख मांग रहा है। ऐसा कहते हैं कि सत्य हार गया और असत्य जीत गया। थाने की चौखट पर माथा टेकता ये बुजुर्ग कौन है, कहां का है? कहां साहब, कम से कम कागज तो देख लो। हमने जब और हमारी टीम ने जब इस वीडियो की पड़ताल तो हमें पता चला कि यह वीडियो हमारे ही शहर का है, हमारे ही बुढ़ार नगर के स्थित थाने का है। और जब इसकी हम जमीन तक गए, इस वीडियो की जब हम जमीन तक गए, तो हमें पता चला कि यह एक व्यक्ति जो अपनी गुहार लगा रहा है, यह उसका वीडियो है। आइए बात करते हैं जमीन के बारे में। यह वही जमीन है जहां दो भाइयों का विवाद मचा हुआ है। और ऐसा कहते हैं, अखबारों की सुर्खियां ये बयां करती हैं, ये चीख चीख कर अखबार चिल्ला रहे हैं, सुर्खियां बयां कर रही हैं कि जफर सही है। यदि जफर सही नहीं होता तो उसके पास कागजात कहां से आते, उसके पास डॉक्यूमेंट कहां से आते, कहां से आती उसके पास 40 साल पुरानी वसीयत के कागजात, कहां से आते उसके पास प्रमाणित खसरों के कागजात। आइए समझते हैं पूरी खबर क्या है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने अखबारों की सुर्खियों में पढ़ा कि यह जो पीछे मकान मेरे दिखाई दे रहा है, इस मकान पे पीछे मेरे मकान है, आप बिल्कुल देखिए, अच्छे से देखिए, गौर से देखिए, और इस मकान की मैं आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में समझाता हूं। फिर हम बात करते हैं ये पूरा मसला क्या है, आखिर क्यों जफर थाने की चौखट पर नाक रगड़ता हुआ दिखाई दिया। मेरे जो पीछे मकान एक वीडियो चल रहा है, फुटेज चल रही है, उस मकान की आप स्थिति को देखिए। इस मकान की स्थिति और स्थिति में बदल चुकी है। ना इस मकान में दरवाजे हैं, ना ही इस मकान में खिड़कियां हैं, और ना ही इस मकान में छत है। इस मकान की ईंटें चीख चीख कर चिल्ला रही हैं कि मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हारी बोरियों में रखा इस लाखों के सामान को नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारी बोरियों का जो सामान है, जो लाखों का सामान है, उस सामान की रक्षा करने में मेरी कमर टूट गई है। मैं बेबस हूं, मैं लाचार हूं। ये ईंट कह रहा है भाई साहब, ये वही ईंट कह रहा है जो उस मकान पे लगे हैं, जो इस मकान की रक्षा करते हैं, उस मकान को सुरक्षा प्रदान करते हैं और उस मकान की छत को बचा के रखते हैं। ये ईंट कहता है। अब आप कहेंगे कि मेरे सपने में आया, तो आप यही मान लीजिए, ऐसे जर्जर मकान को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि यह मकान लाखों के सामान की रक्षा कर सकता है? सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, ऐसा ही शास्त्रों में लिखा है। और यह कहावत अब गलत साबित होने नजर आ रही है, क्योंकि सत्य न सिर्फ यहां परेशान है, बल्कि पराजित होने के साथ साथ न्याय के लिए उस चौखट पर माथा टेक कर गिड़गिड़ा रहा है, जिस चौखट पर न्याय की आस में वह हर व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर आता है जिसके साथ अन्याय होता है। लेकिन शहडोल अब एक ऐसा जिला है जहां न्याय के लिए आप कितनी भी चौखटे पर माथा टेक लें, अपनी फरियाद लेकर कहीं भी चले जाएं, कितनी भी मिन्नतें कर लें, सुनवाई उसी की होगी साहब जो रसूखदार है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक बुजुर्ग पेड़ कपाते हाथों से अपने
पुश्तैनी मकान के कागजों को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को दिखाना चाह रहा है, उन्हें हकीकत से रूबरू कराना चाह रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अपने ही जर्जर मकान में काम लगाने पर वह आरोपी बन जाता है, फिर भी वह यह सोचकर चुप रहता है कि उसे एक बार न्याय जरूर मिलेगा। उसके हाथों में मौजूद दस्तावेज इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वह इसी भूमि का असली हकदार है। पर धन्य है प्रशासन और उसके यह दस्तावेज भी उन्हें रद्दी नजर आते हैं साहब। और तमाम नोटिस और पाबंदियों के बाद वह रसूखदार घर बैठे अपने एसी कमरे से अपने वजनदार नेटवर्क के सहारे पुनः वह कब्जा कर लेता है और कामयाब हो जाता है, जिसके लिए उसने अपने रसूख का इस्तेमाल तो किया ही है। पीड़ित जफर ने कहा कि साहब मैं गरीब हूं, मैं बुजुर्ग हूं, बेबस हूं, काश मैं भी रसूखदार होता तो न्याय के लिए चौखट पर माथा न टेकना पड़ता। यदि हम बात करें जफर की, तो पीड़ित जफर बुढ़ार के वार्ड क्रमांक 11 स्थित अपने जिस जर्जर मकान पर बुधवार को मजदूरों से काम लगाने गया था, उसके पहले उसने अपने उक्त भूमि के संपूर्ण दस्तावेज व कार्य किए जाने के दौरान इलियास द्वारा विवाद उत्पन्न किए जाने की लिखित सूचना स्थानीय पुलिस थाने में दी। कार्य किए जाने के दौरान जफर को जिस बात का अंदाजा था और वही इलियास के परिजन उसके कार्य किए जाने का विरोध करने लगे, और जब सूचना पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही पक्षों को थाने में बैठा लिया। पुलिस ने पीड़ित के विरुद्ध मामला भी दर्ज कर दिया और संबंधित स्थान पर इस बात का नोटिस चस्पा कर दिया कि उक्त स्थान पर कोई भी व्यक्ति अब किसी भी तरह की गतिविधियां करते यदि पाया जाता है तो उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी। दूसरी तरफ रसूखदार इलियास को ना ही पुलिस का भय रहा और ना ही प्रशासन का डर। इन तमाम कायदों को धत्त बताते हुए इलियास अपने रसूख के बल पर अपने कारिंदों द्वारा उसी मकान में फिर से सामान रख देता है जिस मकान में वह बेबस था। बाकायदे इसकी सूचना मूल मालिक को जफर स्थानीय पुलिस को देता है। वीडियो में भी यह सामने आता है, लेकिन इलियास पर कार्रवाई करने की जगह पुलिस सूचना के आधे घंटे बाद पहुंचती है और तब तक इलियास अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है। अपने एसी वाले कमरे से निकल के बिना ही इलियास जिस दम से पूरे सिस्टम को 2 दिनों में खेला कर देता है, वह किसी से छुपा नहीं है। अपने इरादे में कामयाब इलियास इस बात को साबित करता है कि जो उसने ठाना वो उसने कर दिखाया। मेरी ताकत का अंदाजा ना लगा पाए और ना ही कोई लगा पाएगा। थाना प्रभारी ने क्या कहा, आइए इसके बारे में आपसे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने वीडियो भी लगाया हुआ है। जिस पर जब जांच की गई तो मालूम चला कि जो उक्त प्रॉपर्टी है जो भाइयों का विवाद चल रहा है, लेकर भी एक बार उनके मध्य विवाद हुआ था। तो दोनों पार्टी यह दावा कर रही है प्रॉपर्टी जो है उनकी। इस संबंध में जो है बच्चों के जो है प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई है और 145 जो है इस का भी ये न्यायालय पेश किया गया है। इसके बाद ही मामले के लिए प्रॉपर्टी किसकी दस्तावेज जब रियास की पार्टी को चाहा गया तो उनके द्वारा जमीन भूमि को दस्तावेज पेश नहीं किए गए। केवल जो है नगर टैक्स जो है उसके कागज पेश किए गए हैं, क्योंकि इस वक्त का प्रमाण नहीं है। मामला जो है में एक पक्ष की ओर से धार्मिक धाराओं में मामला कायम किया गया है। मामला बार-बार मामला संज्ञान में आ रहा है कि कीट के समान लाखों को कीट के समान दे दिया गया। क्या इस तरह का सिस्टम पाया गया और बर्दाश्त किया जाता है? जो हमारे जांच करता है उनके द्वारा जब मौके पर उनके द्वारा दूध की रस्सियाँ हैं और झाड़ू है, क्योंकि एक पक्ष के द्वारा प्रॉपर्टी से निकल करके बाहर रखे हुए हैं। एक तरफ जहां पुश्तैनी संपत्ति के प्रमाण में लेकर न्याय की आस में बुजुर्ग जफर दर दर भटक रहा है, वहीं थाना प्रभारी संजय जायसवाल ने इस बात की पुष्टि की है कि इलियास में जब कब्जे वाली जगह के दस्तावेज चाहे गए तो वह नगर पालिका के टैक्स की एक रसीद को छोड़कर कुछ पेश नहीं कर सका। बीते 2 दिनों से जिस जर्जर मकान में लाखों का कीमती सामान को फेंकने और लूटने की बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया था, उसे भी पर्दा हटाते हुए थाना प्रभारी ने स्पष्ट कर दिया कि उस मकान में नमक की बोरियां जो कि लाखों की थी, जूट की थोड़ी बहुत रस्सियां ये भी लाखों की थी, झाड़ू के अलावा कुछ था ही नहीं भाई साहब, और जिसे निकालकर इलियास के दरवाजे पर सुरक्षित में रखा गया है।
लेकिन रसूखदार इलियास की जिद के आगे यह सभी बातें अनदेखा कर दी गई और नमक और जूट और रस्सी की बोरियों का लाखों का सामान दिखाकर मुकदमा दर्ज कर दिया और इस प्रकार दबाव बनाया गया कि जफर के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए। यह तो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। तो क्यों नहीं किया इलियास पर मामला दर्ज बुरहान पुलिस? आंख में आंसू लिए बेबस जफर का कहना यह है कि यहां से न्याय की आस ही नहीं रही। जब ताला लगाकर कोई संपत्ति हड़प सकता है तो वह कुछ भी कर सकता है। मेरी गुहार सुनने वाला अब यहां कोई नहीं है। अपने ही मकान पर काम लगाने पर मैं आरोपी बन जाता हूं। जिस कब्जेदार इलियास के पास कागज का एक टुकड़ा भी नहीं है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, खुलेआम कब्जा कर लेता है, पुलिस कुछ भी नहीं करती। पीड़ित ने कहा कि न्याय के लिए जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ता रहूंगा और न्याय की आस में हर चौखट पर जाऊंगा और तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि मेरे पीछे एक वीडियो चल रहा था, एक फुटेज थी उस मकान की, जो मकान भारी भरकम इमारत की तरह बना हुआ था। ऐसी भौगोलिक संरचना वहां की, परंतु वास्तव में उस मकान की छत तक नहीं थी, ईंटें तराह रही थी। अब आपको सोचना है कि जनमानस के समझ की बात है, जनमानस को इस बात को सोचना है कि वास्तव में उस मकान में लाखों का सामान था। क्या जफर गलत है कि इलियास गलत है? आखिर गलत कौन है? ये संवेदना भरी आह माथे को टेकता पुलिस की चौखट पर जफर कब तक इस प्रकार अपने न्याय की गुहार लगाता रहेगा? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।